जय श्री राम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में इस कोरोना काल के अंदर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी डिप्लोमा लेवल का जेईई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम और आईटीआई लेवल के एग्ज़ाम, इन दोनों के अंदर लैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपको हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर लैम्प से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा दिखे होंगे। अब और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो लैम्प से रिलेटेड है। एक तो क्वेश्चन आता है कि आपको कोई से भी दो लैम्प दे दिए और उन लैम्प की आपको एक तो वाटेज दे दी गई है और एक उनका वोल्टेज दे दिया गया आपको कि भाई एक लैम्प जो है वो 200 वाट और 200 वोल्ट का है, दूसरा लैम्प 200 वाट और 400 वोल्ट का है, और उन दोनों को लगा देता है श्रेणी क्रम में और आपसे पूछता है कि बताओ कौन सा लैम्प ज़्यादा रोशनी देगा। एक तो आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा जो आपके पास में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वो आपके 2 या 3 लैम्प एक साथ दे देगा और उनको किसी भी एक सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगा देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा लैम्प फ्यूज़ हो जाएगा और कौन सा लैम्प ज़्यादा रोशनी देगा या कौन सा लैम्प फ्यूज़ नहीं होगा। ऐसे आपको 2 या 3 लैम्प एक साथ दे देगा जो आपको उस क्वेश्चन में बताना होगा कि भाई ये लैम्प फ्यूज़ हो जाएगा या ये लैम्प चालू रहेगा। ऐसे वो एक क्वेश्चन आपको बना के दे देगा। ऐसे ही वो तीसरा क्वेश्चन क्या कह सकता है आपके पास कि एक लैम्प है आपके पास में, एक लैम्प है आपके पास में और उस लैम्प का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, लेकिन आपको इस 200 वोल्ट के लैम्प को 300 वोल्ट की सप्लाई पे चालू करना है। एक 200 वोल्ट का लैम्प है, कैपेसिटी 200 वोल्ट, लेकिन सप्लाई आपके पास 300 वोल्ट की है, तो आपको इस 300 वोल्ट की सप्लाई से 200 वोल्ट का लैम्प चालू करना है। तो पूछेगा आपसे कि 200 वोल्ट के लैम्प को 300 वोल्ट की सप्लाई से चालू करने के लिए उस लैम्प के श्रेणी क्रम में या सीरीज़ में कितने ओम का रजिस्टेंस जोड़ा जाए। अब आपको ये बताइए कि भाई ये जो लैम्प है आपके पास ये 200 वोल्ट का है और जो सप्लाई आपने दे रखी है वो आपके पास में कितने वोल्ट की है, 300 वोल्ट की। तो आपको पता है कि भाई इसको तो 200 देना है, तो बचा हुआ कितना 100 वोल्ट वो कौन लेगा, ये प्रतिरोध। वरना अगर इस लैंप पे 200 से ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो ये लैंप फ्यूज हो जाएगा, आप सबको पता है। तो वो इस प्रतिरोध का मान आपसे पूछेगा। ये बहुत बार आता है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के लैंप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो आपके पास क्या आ गया कि 2 लैंप दे देगा आपको, उसकी वाटेज दे देगा, वोल्टेज दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सा लैंप तेज़ जलेगा, कौन सा लैंप धीमे जलेगा, या ज़्यादा रोशनी देगा या कम रोशनी देगा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन दे देगा 2 या 3 लैंप श्रेणी क्रम में आपके पास जोड़ के दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा लैंप फ्यूज़ हो जाएगा, कौन सा लैंप फ्यूज़ नहीं होगा, ये आपको बताना होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि एक कम वोल्टेज का लैंप देगा, उसको ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई पे आपको जोड़ना होगा। तो पूछेगा कि बताओ ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई पे लगाने के लिए उस लैंप के सीरीज़ में कितने ओम का रजिस्टेंस आप जोड़ो। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जो सबसे बेसिक है वो पहले आप यहाँ देखिए। अब सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है कि भाई हम घर के हमारे जितने भी उपकरण हैं, घरेलू उपकरण जो हैं हमारे, वो सब कौन से क्रम में लगे होते हैं, समांतर क्रम में। ये हम सबको पता ही है, क्योंकि समांतर क्रम में लगाने पर सभी उपकरणों को जो वोल्टेज है वो कैसा मिलता है, समान। इसलिए हम जितने भी उपकरण होते हैं घर के उन सबको कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। ये हम सबको याद ही है। अब जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले हम देखें लैंप्स का समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में हम सबको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें हमको पता है। क्वेश्चन श्रेणी क्रम वाले आएंगे, आपको ध्यान रखना है।
अब लैंप का समांतर क्रम है तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद है। अब आप ये तो नॉर्मल चीज़ें घर पे देखते हैं कि जब हमें ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है तो हम ज़्यादा वाट का बल्ब लाते हैं। ये तो सबको याद है ना भाई कि मेरे यार 60 वाट का लैंप तो कम रोशनी दे रहा है, ऐसा कर 100 वाट का लिया। तो आपको इसमें तो मेन चीज़ आपको याद ही है कि भाई क्यों कि अगर लैंप को आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, जिसकी वाट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिसकी वाटेज ज़्यादा उसकी रोशनी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वाटेज ज़्यादा उसकी रोशनी भी ज़्यादा है। तो समांतर क्रम में हमें पता है, नॉर्मल सी बात होती है। अब जो क्वेश्चन मेन आता है हमारे पास में, वो पूछे जाते हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, जो हमें याद रखना है। तो लैंप्स का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब इन्हीं पे वो तीनों क्वेश्चन है जो अब मैंने आपको बताया कि भाई 3 कैटेगरी के आपके पास में क्वेश्चन आते हैं। तो उन 3 कैटेगरी के आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं वो सब श्रेणी क्रम में आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब लैंप्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पावर का। तो एक पावर का फॉर्मूला आपको नॉर्मल सा पता होता है कि भाई आपके पास में जो पावर बराबर है, पावर P बराबर ये होता है आपके पास वोल्टेज V इंटू करंट I, मतलब P बराबर होता है आपके पास V इंटू I। ये आप सभी को पता ही है कि भाई P बराबर होता है V इंटू आई। तो और आपको ओम के नियम से ये भी पता है कि भाई I बराबर होता है V बटा R, मतलब वोल्टेज बटा रजिस्टेंस। अब ये मान आप यहाँ रख दीजिए I का, तो ये हो जाएगा आपके पास में P बराबर V और I की जगह आपने रख दिया V बटा R। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास में P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन फॉर्मूला है भाई आपका। अब इस फॉर्मूले में अगर आप प्रतिरोध का मान निकालो, रजिस्टेंस का, तो ये हो गया R बराबर V स्क्वायर बटा P। ये बहुत ही मेन फार्मूला है, आपको ध्यान रखना है। लैंप के क्वेश्चंस में यही फार्मूला आपके काम आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लैंप के क्वेश्चन करो तो इस फार्मूले को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, R बराबर V स्क्वायर बटा P। तो जो रजिस्टेंस है लैंप का जो आप निकालोगे, लैंप का प्रतिरोध R ये वोल्टेज के वर्ग के तो समानुपाती है, दिख ही रहा है। और यही प्रतिरोध आपके पास में लैंप की पावर के या वाटेज के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो फॉर्मूले से आपको पता होना चाहिए, यही फॉर्मूला सबसे मेन है आपके लैंप के क्वेश्चन में। आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा, कौन सा लैंप कम रोशनी देगा। इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा। R बराबर V स्क्वायर बटा P। तो प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज के तो समानुपाती होता है और प्रतिरोध जो है वो पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ का आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उतार लीजिएगा। अब आप मेन चीज़ पे आओ, श्रेणी क्रम में होता क्या है। लैंप्स का श्रेणी क्रम, अब देखो आप इन सब में, अब श्रेणी क्रम में आपको ये मेन चीज़ पता लगनी है कि रोशनी उस लैंप की ज़्यादा होगी, रोशनी उस लैंप की ज़्यादा होगी जिस लैंप पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा। या आप बोल दो कि जिस लैंप पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ते हैं, सभी को याद है। धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होते हैं। अब वोल्टेज अलग अलग होते हैं, धारा समान होती है, तो वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ये सब किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध पे।
सभी को पता है ना भाई। जैसे ये आपके पास में दो प्रतिरोध है, ये है R1 और दूसरा कौन है, R2। अब आपको पता है कि श्रेणी क्रम में तो दोनों में धारा तो समान ही है, तो जब आप दोनों पे वोल्टेज निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे R1 पे वोल्टेज निकालोगे तो इसका फॉर्मूला बना V1 बराबर I इंटू R1, और V2 पे वोल्टेज निकालोगे तो ये हो गया V2 बराबर I इंटू R2। सही निकला। अब जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए R1 ज़्यादा है तो फिर V1 भी ज़्यादा होगा, और यदि R2 ज़्यादा है तो फिर कौन ज़्यादा होगा, V2। तो श्रेणी क्रम में उस लैंप का वोल्टेज ज़्यादा होगा जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना भाई। श्रेणी क्रम में रोशनी उस लैंप की ज़्यादा होगी जिस पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, और वोल्टेज उस लैंप का ज़्यादा होगा जिसका प्रतिरोध या रजिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि वो अगर आपको दो लैंप दे दे, जैसे मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और आप उन दोनों लैंप के प्रतिरोध निकाल लो, तो अगर आपने दोनों लैंपों के प्रतिरोध निकाल लिए, दोनों के प्रतिरोधों में से आपने देख लिया कि भाई किस लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा निकला, तो जिस लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा निकला उस पर वोल्टेज ज़्यादा आने वाला है, और उस पर वोल्टेज ज़्यादा आने वाला है तो फिर उसकी रोशनी भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भाई। इस फॉर्मूले को आप बिठा लो एकदम दिमाग में कि जिस लैंप का प्रतिरोध ज़्यादा आने वाला है उस लैंप का वोल्टेज ड्रॉप आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए जो वहाँ एग्ज़ाम में आता है, जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन कहा कि भाई दो लैंप जिनकी रेटिंग क्रमशः 100 वाट व 200 वोल्ट तथा 200 वाट व 200 वोल्ट है को श्रेणी क्रम में सप्लाई के अक्रॉस जोड़ा जाता है, तब कौन सा लैंप अधिक रोशनी देगा, अधिक रोशनी देगा। देखिए कितना क्वेश्चन आपके पास में सीधा एकदम दिया गया है। क्या दिया है, दो लैंप दे दिए उसने आप, दो लैंप देने के बाद में उसने आपसे कहा कि भाई दो लैंप है जिसकी एक की रेटिंग तो है दो कितना वाट का, 100 वाट का, और वोल्टेज कितना, 200 वोल्ट का, और दूसरा जो आपके पास लैंप दिया वो 200 वाट का है और वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट का है। अब श्रेणी क्रम में की सप्लाई के अक्रॉस इन्हें जोड़ दिया, तो पूछ रहा है कि कौन सा लैंप आपको ज़्यादा रोशनी देगा। अब देखिए आपको मेन चीज़ रखना है कि ना श्रेणी क्रम में जोड़ा है, आपको ध्यान रखना है। एक तो आप समांतर क्रम में आ जाओगे, भाई समांतर क्रम में तो पता ही था कि भाई ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा। आई बात आपको समझ में। अब देखो आप, अब मैं इसे निकालता हूँ, श्रेणी क्रम में मेरे दिमाग में खटक गई कि भाई श्रेणी क्रम थी तो क्या याद रहा था कि भाई वो लैंप ज़्यादा रोशनी देगा जिस पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा, और वो जिस पे ज़्यादा वोल्टेज होगा, किस पे ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिस लैंप का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ मेरे को हमेशा दिमाग में रखनी थी। तो मैंने क्या किया, एक लैंप तो है, अभी पूरा डिवाइड कर लिख रहे हैं, वरना आप जब ऑब्जेक्टिव में करोगे तो आसानी से सोल्व कर दोगे। तो जो पहला लैंप है हमारे पास, लैंप 1, और ये है लैंप 2, दो लैंप है हमारे पास में। तो पहला लैंप जो है वो दे रखा है हमें 100 वाट का, और दूसरा लैंप हमें दे रखा है 200 वाट का। दूसरा लैंप हमें दे रखा है 200 वाट, और वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज रेटिंग दे रखी है इसकी कितनी, 200 वोल्ट।
ये वोल्ट। अब आप देखिए, अब फॉर्मूला वही है, दोनों के प्रतिरोध निकाल लीजिए। प्रतिरोध का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था पहले, क्या था, R बराबर वी स्क्वायर बटा पी। इसको मान लीजिए R1 मान लीजिए, पहले लेम का प्रतिरोध। तो वोल्टेज कितना है भाई, 200। तो ये हो गया 200 इंटू 200 बटा पावर, पावर कितनी है, 100। तो इसका आप प्रतिरोध निकालोगे तो ये निकला भाई 400 ओम। ठीक है। और ऐसे इसका निकाला आपने, ये हो गया R2 लिख दो इसको, ये हो गया वी स्क्वायर बटा पी। तो ये हो गया आपके पास में वोल्टेज वही है 200 ही है इसका। तो 200 इंटू 200 बटा पावर कितनी है, 200। तो इसका प्रतिरोध निकला भाई आपके पास में 200 ओम। आगे समझ में, इसका मतलब है 2 लैंप थे आपके पास। ये है L1 पहला लैंप, ये दूसरा लैंप L2। तो इस लैंप का प्रतिरोध तो निकला भाई 400 ओम, और इसका निकला 200 ओम। तो हमें बताया था भाई श्रेणी क्रम में कौन सा लैंप ज़्यादा तेज़ जलेगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है। और किसका प्रतिरोध ज़्यादा हुआ, तो प्रतिरोध L1 का, तो इस पर वोल्टेज ज़्यादा आएगा, इस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इसकी रोशनी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे बात समझ सभी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जिसका प्रतिरोध, तो फिर कौन सा लैंप तेज़ जलेगा। तो आपका आंसर होगा कि भाई 100 वाट वाला पहला लैंप। देखिए आप, इसकी वाटेज कम है, 100 वाट का लैंप ज़्यादा रोशनी देगा। अब आप अगर ये समांतर वाला होता, अगर वो इन्हें समांतर में जोड़ता, तो फिर कौन सा ज़्यादा रोशनी देता, 200 वाट वाला। ये तो पहले से पता था। और श्रेणी क्रम में है तो किसने रोशनी ज़्यादा दी, 100 वाट वाले ने। अब ऐसा नहीं कि आप इसे रट लीजिए कि भाई कम वाट वाला ज़्यादा रोशनी देगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ये कुछ और भी निकल सकता है। इस क्वेश्चन की भी 3 कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों के वोल्टेज कैसे दे रखे हैं, समान। तो मैं इसे बिना सोल्व करे भी बिना इसे हल करे भी मैं इसे सोल्व कर सकता था। कैसे, देखिए कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए आप सब ऐसे रख लेते हैं। अब मान लीजिए पहला टाइप क्या है, यही क्वेश्चन है आपके पास, आपको इसमें बताता है वोल्टेज समान है। तो मान लीजिए एक कॉलम बना लीजिए आप पावर का, एक बना लीजिए वोल्टेज का, ये 2 चीज़ें आपको दे के रखेगा वो, और एक बना लीजिए प्रतिरोध का। ठीक है, ये रेटिंग है। ये दोनों तो जो है आपके पास में, ये दोनों उसकी रेटिंग है जो आपको दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर ही, वो आपको देगा। प्रतिरोध आप पता लगा ही लोगे, फॉर्मूला आपके पास है इसे कि R जो है उसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर बटा पी। ये आपको पहले से ही ध्यान रखना है। और दूसरा जो है आपके पास में, आप इससे क्या निकालोगे, वोल्टेज ड्रॉप। यही तो निकलेगा कि भाई जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा। और फिर यहाँ आपके पास में निकलेगी रोशनी, जो आपको वहाँ क्वेश्चन में करना था। अब आप मेन चीज़ देखो, मान लो आपके पास क्या आ जाए कि पावर जो दे रखी है दोनों की, वो तो कैसी दे रखी है, अलग अलग, लेकिन दोनों के वोल्टेज कैसे थे, समान। अभी क्वेश्चन करा ना आपने, पहला क्वेश्चन आपने क्या देखा, दोनों की रेटिंग देखी थी आपने। दोनों की रेटिंग के अंदर आपने क्या देखा था कि भाई दोनों की पावर तो अलग अलग थी, दोनों की पावर अलग अलग थी, पर दोनों के वोल्टेज आपके पास में कैसे थे, समान थे। तो वो तो मैंने आपको उधर पूरा समझाने के लिए पूरा डिस्क्राइब करा, पर आपको यहीं पे पूरा मेन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको पता था कि भाई पावर अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला पता ही था। तो फिर इस फॉर्मूले से जब आप प्रतिरोध निकालोगे, R बराबर वी स्क्वायर बटा पी, इसको समझना, बिना हल करे हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो आपको पता है कि भाई दोनों के वोल्टेज तो समान ही है इस फॉर्मूले में। अगर आप निकालोगे तो अलग कौन है, पावर। तो फिर आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना। और आपको बताया था कि जो प्रतिरोध है लैंप का,
वो लैंप की पावर रेटिंग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि जिस लैंप की पावर कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। समझ गए आप? तो आपने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, ये इसमें आपने क्या देखा था कि भाई एक लैंप जो था वो 100 वाट का था, दूसरा तो आपके पास कितने का था, 200 वाट का। दोनों के वोल्टेज तो समान ही थे। तो जो कम वाट वाला आपके पास में लैंप है, उस कम वाट वाले लैंप का प्रतिरोध आपके पास ज़्यादा निकला था। ये आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले से पता लगा सकते हो। ये आपके पास फॉर्मूला है कि जिस लैंप का आपके पास में पावर कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, और उसकी रोशनी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी? कम वाट वाले की। ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सा है आपके पास। दूसरा आ जाए आपके पास में ब्लू लेता है। दूसरा आ जाए आपके पास में, क्या आ जाए कि भाई पावर तो अलग अलग आ जाए, सॉरी, पावर इस बार समान आ जाए, लेकिन वोल्टेज कैसा है, अलग अलग। वोल्टेज कैसा आ जाए, अलग अलग आ जाए। तो यही फॉर्मूला देखो वापस। अब इनमें समान कौन आ गई? पावर। मतलब नीचे वाला चीज़ दोनों में कॉमन आएगी। पहले लैंप में भी पावर एक ही है, मतलब मान लीजिए कि दोनों लैंप 100 वाट के हैं आपके पास। तो पहला वाला लैंप भी 100 वाट का, दूसरा भी 100 वाट का, लेकिन दोनों के वोल्टेज अलग अलग हैं। कि मान लीजिए पहला जो आपके पास में लैंप है वो 150 वोल्ट का है, और दूसरा जो लैंप है वो 200 वोल्ट का है। दोनों के इस बार अलग अलग कौन है, वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो आपका प्रतिरोध है वो पावर पे निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार पावर समान है। जैसे पहले वोल्टेज पे निर्भर नहीं कर रहा था, किस पे निर्भर कर रहा था, पावर पे। इस वाले में पावर समान है तो पावर पे निर्भर नहीं करेगा, इस बार निर्भर करेगा किस पे, वोल्टेज पे। तो आपको पता ही है कि जो भाई प्रतिरोध है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब जिस लैंप का वोल्टेज ज़्यादा उस लैंप का प्रतिरोध भी ज़्यादा, पहले से ही पता लग गया। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको यहाँ दे दिया कि भाई एग्ज़ाम्पल आ जाए आपके पास में कि दोनों के, ये आपका लैंप 1 ये भी 100 वाट का, पर ये है 150 वोल्ट का। फिर आपके पास दूसरा लैंप दे दे कि भाई ये भी 100 वाट का है, तो वो पावर दोनों की समान है, पर इसका वोल्टेज आपके पास कितना है, 200 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लैंप का वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये फॉर्मूले से निकल गया, जिस लैंप का वोल्टेज ज़्यादा उसका प्रतिरोध ज़्यादा। समझ में आ रहा सभी को? उसका प्रतिरोध ज़्यादा। तो वो लैंप आपके पास में ज़्यादा रोशनी देगा जिसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको दोनों ध्यान रखना। और तीसरा आपके पास क्या आ जाए कि भाई पावर भी अलग अलग आ जाए और वोल्टेज भी कैसा आ जाए, अलग अलग। तो भाई जब आपके पास में ये आएगा तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है और दोनों के प्रतिरोध निकालने ही पड़ेंगे, फिर कोई चारा नहीं है। फिर तो जैसा आपने भी ये जो हमने क्वेश्चन हल करा था, इसको ऐसे कैसे करना कि भाई दोनों के आपको क्या करने पड़ेंगे, दोनों के प्रतिरोध निकालने पड़ेंगे। प्रतिरोध आप में देख लेना कौन सा प्रतिरोध ज़्यादा निकल रहा है, तो जो प्रतिरोध ज़्यादा निकले उसकी रोशनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मान लीजिए चौथी कंडीशन क्या आ जाएगी, दोनों की रेटिंग कैसी है, समान, मतलब वोल्टेज भी समान है और दोनों की पावर भी कैसी आ जाए, समान, तो फिर दोनों का प्रतिरोध भी समान निकलेगा, तो फिर दोनों की रोशनी भी कैसे निकलेगी, समान निकलेगी। दोनों की रोशनी कैसी हो, समान। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया, बिना सोल्व करे इसे सोल्व कर दिया। और अधिकतर तो ये पहला वाला पॉइंट ही आता है, आप ध्यान रखना। ये जो पहला पॉइंट है यही आता है कि आपको वोल्टेज एक ही देगा वो, जहाँ तक है, पावर अलग अलग देगा। तो फिर आपको ये पता रखना है कि भाई कम वाट वाला जो लैंप है, कम वाट वाले का प्रतिरोध ज़्यादा निकलेगा, तो कम वाट वाले का प्रतिरोध ज़्यादा निकलेगा तो उस पर वोल्टेज भी ज़्यादा आएगा, तो फिर उसकी रोशनी भी ज़्यादा होगी। पर किस्मत ख़राब होती है तो भाई कैटेगरी 2 भी आ सकती है और कैटेगरी
3 भी आ सकती है। तो 3 वाले में तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसका जो अगला जो दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है उसे हम अगली वाली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।